हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो फार्माकोलॉजी के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चन है 5th सेमेस्टर में। तो टोटल में देखिए 15 वीडियोस होंगे, यानी कि 15 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम सारे ज़्यादातर हम कवर ही कर चुके हैं। आप एक तरफ से देखते हैं ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। हमारी लास्ट यूनिट चल रही है जिसमें केवल 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, बोले तो 2 आपके लेक्चर्स और रह गए हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये है, डिफाइन बायो एसिड एंड क्लासीफाई देम, एंड एक है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, उनको क्लासीफाई कीजिए। तो पहले ना हम इस वाले को कवर कर लेते हैं, बिकॉज ये जो है सिलेबस में पहले है, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में है और सिलेबस में ये जैसे पहले है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, 4th यूनिट आप 5th यूनिट आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पर है और बायो एसिड थोड़ा नीचे है। तो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को कवर करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ के साथ ये जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में देखोगे तो वहीं ये भी 4th यूनिट में ही मिलेगा, यानी कि दोनों चीज़ एक साथ कवर हो जाएंगी। देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसके अंदर मिफेप्रिस्टोन है, नॉर्गेस्ट्रोल है, लेवोनॉर्गेस्ट्रेल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दोनों यानी कि मेडिकेम एंड फार्माकोलॉजी को मैं यहीं पे एक में ही कवर कर दूंगा। बस इसके अंदर ना ये इनकी स्ट्रक्चर ऐड करनी होगी मेडिकेम में, जो कि मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी देखिए इनका जो पूरा सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप में मिलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिखा दूं कि क्वेश्चन कैसे आया है। देखिए आप यहाँ पे देखोगे पूरा 10 मार्क्स में है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। यहाँ पे पूरा 10 मार्क्स में क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी में है ये। एंड यहाँ पे देखिए एक बार आया है 7 मार्क्स में, डेस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक्सप्लेन द रेशनल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, है ना। तो यहाँ पे ये इतना पूछा गया है। एंड इसके अलावा देखिए ये जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी एक दो बार आया है, जैसे कि आपने देखिए, बस मैं आपको बता दूं कि थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। एक देखिए यहाँ पे राइट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि क्लासिफिकेशन तो है, बस स्ट्रक्चर आपने बनानी होगी मेडिसिनल केमिस्ट्री में। और इसके अलावा एक यहाँ पे देखोगे, राइट ए नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ निफेप्रिस्टोन और गैस्ट्रिल एंड लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे देखिए समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर। तो देखिए वही जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह। और ये जो सॉल्यूशन है देखिए दोनों के लिए हो जाएगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए भी एंड आपकी फार्माकोलॉजी के लिए भी। तो देखिए वर्ड को समझिए, बहुत आसान है। आप देखिए वर्ड से ही सारे कुछ समझ जाएंगे। इसको आप ब्रेक कर दिए। देखिए ओरल का मतलब होता है ओरली, यानी कि बाई माउथ। ऐसी मेडिसिन जिनको हम बाई माउथ यानी बोले तो माउथ के थ्रू लेते हैं, वो हमारी ओरल मेडिसिन कहलाती है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब समझना है। देखिए कॉन्ट्रा प्लस सेप्टिव, कॉन्ट्रा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट या बोले तो अपोजिट, एंड सेप्टिव का मतलब होता है सेप्शन या बोले तो कॉन्सेप्शन, या बोले तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो है हमारा एक मदर से जो है वो डॉटर सेल बनती है, या बोले तो रिप्रोडक्शन होता है, एक न्यू जनरेशन कुछ बेबी बनता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनको हम ओरली तो लेते हैं, साथ के साथ वो यूज़ कहाँ पे की जाती है, वो फर्टिलाइजेशन के अगेंस्ट, यानी कि फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए की जाती हैं। सिंपल वर्ड में बोले तो ऐसी मेडिसिन जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ली जाती हैं, वो आपकी कहलाती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। आसान है ना, यानी कि यही आपने ब्रेक कर दिया, इससे आप मतलब बना करके खुद लिख सकते हो। देखिए रटना कुछ भी नहीं, बस आपने समझना है और एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो ये वर्ड आपने ब्रेक करके ऐसे आप समझ जाओगे। अब सिंपली आपने यही लिखना हो कि सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर दोज ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी को जो रोकती है मेडिसिन, वही हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। अब इनको देखिए ओरली लेते हैं, ये आपने जरूर लिखना होगा क्योंकि इनके सामने आगे वर्ड प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है ओरल। एंड इनको आप देखिए दूसरे नेम से बुला सकते हैं, वर्थ कंट्रोल पिल, ऐसी मेडिसिन जो वर्थ कंट्रोल करती हैं। एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कि जो जनसंख्या को रोक रही है, रिप्रोडक्शन को रोक रही है, प्रेगनेंसी को रोक रही है, वर्थ कंट्रोल कर रही हैं, वही है ये हमारी मेडिसिन, ठीक है। तो अब देखिए ये आपने केवल इनकी डेफिनेशन समझी है। क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा था, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मोड ऑफ एक्शन एंड उसके यूजेस, ये यहाँ पे आपने थोड़ा डिटेल में समझना होगा एज ए फार्मेसी स्टूडेंट। तो देखिए पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कि आखिर आप किन किन तरीकों से वर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपको और बेटर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ना 3 तरीके हैं जिनसे आप वर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। समझते हैं, बहुत ही आसान है समझने में। देखिए पहला जो है वो है ब्लॉक द स्पर्म। अच्छा देखिए मैं थोड़ा रफली आपको समझाता हूँ कि
आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि देखिए मेल के अंदर से स्पर्म की ज़रूरत होती है, यानी कि स्पर्म वहाँ से मिलता है। एंड फीमेल के अंदर वहाँ से लेना होता है ओवम या बोले तो एग। उनके अंदर ओवम बनता है, हमारे अंदर स्पर्म बनता है, एंड देन ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, बस जाइगोट बनता है। जाइगोट से ही हमारा बेबी डेवलप होता है। अब हमने देखिए बर्थ कंट्रोल को रोकना है, बेबी के डेवलप होने को रोकना है, तो हम क्या करेंगे, या तो ओवम को ही ना मिलने दें या फिर स्पर्म को ही ना मिलने दें, यानी कि इनको बस मिलने से रोकना है। यानी कि ये जो स्पर्म है और ओवम है इनको मिलकर के जाइगोट नहीं बनाने देना है, सिंपली हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। तो किन किन तरीकों से हम इन दोनों को मिलने से रोक सकते हैं, वही है तरीके कि कैसे बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका है कि स्पर्म को हम ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने का मतलब है, देखिए आप इंटरकोर्स करेंगे उसके दौरान स्पर्म तो रिलीज होंगे ही, लेकिन स्पर्म को हम अंदर यानी कि वजाइना के अंदर जाने से रोक सकते हैं। तो एक तरीका हुआ, जब स्पर्म ही नहीं पहुंचेगा अंदर तो ओवम वहाँ रहकर क्या करेगा, यानी कि जाइगोट नहीं बनेगा। तो उसका एक तरीका है, कॉन्डम्स वगैरह यूज़ करते हैं, सबको पता है। फीमेल्स के भी अलग आते हैं, मेल्स के भी अंदर अलग आते हैं, एंड जो मेल्स के होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, है ना, आपने पता भी होगा। तो ये एक तरीका है बर्थ कंट्रोल करने का। एंड सेकंड जो है देखिए वो है किल या डिसेबल द स्पर्म, यानी कि ये दोनों चीज़ स्पर्म पे ही काम कर रहे हैं। पहले स्पर्म को रोक दिया, अब कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज़ करें जो स्पर्म को डिग्रेड करते हैं। यानी कि देखिए हम इंटरकोर्स करने वाले उससे 10-15 मिनट पहले कुछ क्रीम्स आती हैं, कुछ जेल्स आती हैं जिसको हम स्पर्मिसाइडल क्रीम बोलते हैं। तो वो जो है, जो भी फीमेल होती है इंटरकोर्स करने से पहले 10-15 मिनट पहले वो वजाइना में उसको लगाती हैं, और उसके बाद में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो देखिए स्पर्म बेशक रिलीज हो जाएगा, लेकिन वो डिग्रेड हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। जब स्पर्म ही ठीक नहीं रहेगा, यानी कि ओवम वहाँ पे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, यानी कि रुक जाएगा। तो वही हमने करना था। तो ये 2 तरीके हो गए। एंड जो तीसरा तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है, एंड वो है वाई सप्रेस द ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन को रोक करके। अब ओव्यूलेशन क्या है, यानी कि देखें ये जो ओवम जो होता है या बोले तो एग जो होता है जो फीमेल के अंदर बनता है, इसी के बनने की प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अभी जो दो तरीके देखे थे हमने, एक ये ब्लॉक द स्पर्म यानी कि कॉन्डम्स वाला, एंड स्पर्मिसाइडल क्रीम वाला, तो ये हमारे स्पर्म को रोक रहे थे। अब जो हमारे जो नेक्स्ट जो तरीका है वो जो है ओवम को रोकेगा, है ना, यानी कि ओवम को वो बनने नहीं देगा। तो वो जो हमारी मेडिसिन है जो इस तरीके से काम करती हैं वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि जो फार्माकोलॉजी बोले तो मोड ऑफ एक्शन है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, वो ये होता है कि वो ओव्यूलेशन को रोक देती हैं फीमेल्स के अंदर। समझ आ गया कि क्या है इसका मोड ऑफ एक्शन, हमारी जो मेडिसिन से ही तो पढ़ रहे हैं हम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इन तरीकों से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपने देखिए ये समझना है कि आखिर ओव्यूलेशन है क्या, डिटेल में थोड़ा जानना है, एंड ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, एंड फिर हम ऐसी क्या मेडिसिन दें कि ओव्यूलेशन को रोक दें। तो ये अपनी पूरी फार्माकोलॉजी समझनी होगी। तो समझते हैं देखिए बहुत आसान तरीके से। देखिए ओव्यूलेशन कहने का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बताया कि ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच द मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, यानी कि जो ओवरी होती है जब उससे एक एग जो कि मैच्योर हो जाता है, जब वो रिलीज होता है तो उसके बनने की प्रोसेस को ही हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। देखिए थोड़ी आपने देखिए यहाँ पे आपको एनाटॉमी समझनी होगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कि फीमेल्स के अंदर है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था यूटेरस वाले में। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये यहाँ से स्टार्टिंग होती है वजाइना, और ये जो है आपको जो रेड में नज़र आ रही है मसल्स होती हैं, एक्चुअली में यूटेरस की जो है लेयर्स होती हैं जिनको हम एंडोमेट्रियम्स लेयर्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे मायोमेट्रियम होती है। ये जो है आपको देखिए फैलोपियन ट्यूब होता है, एक्चुअली में यहीं यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि ये जो इससे जुड़ी पड़ी है ये है ओवरी, यहाँ से एग बनेगा यानी कि ओवम जो कि फीमेल्स के अंदर ही बनता है। ये ओवम यहाँ से रिलीज होकर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा। यहाँ से जब पेनिस एंटर करता है उसके बाद में स्पर्म रिलीज होते हैं। स्पर्म ये जो है यहाँ पहुँचते हैं बोले तो यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ओव्यूलेशन क्या है, यानी कि ओवेरी से जो हमारा यहाँ पे ओवम यहाँ तक पहुँचा है रिलीज होकर के, वही कहलाता है ओव्यूलेशन। आप ऐसे समझिए, देखिए पीरियड्स जो है फीमेल्स के अंदर हर महीने पे आते हैं, तो वो पूरी साइकिल होती है, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो कि 28 दिन की होती है। तो देखिए पहले जो मोस्टली 7 डेज होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट जो 7 डेज होते हैं उसमें ओवम जो बनता है वो ओवम बनने की तैयारी होती है, यानी कि 7 दिन में ओवम बन के तैयार होता है ना। पहले दिन यानी कि पहले वीक जो है ब्लीडिंग हुई, अगले वीक जो है वहाँ पे क्या होगा, ओवम बनेगा। ओवम बोले तो 14वें दिन या बोले तो
13वें दिन या बोले तो 15वें दिन, यानी कि 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवम बनता है और वो रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आता है। बोले तो जो पीरियड्स आते हैं हर एक के अलग अलग आते हैं, तो अगर आप काउंट करेंगे 14वें दिन को तो उस दिन आपका ओवम रिलीज होगा। बोले तो अगर उस दिन आप इंटरकोर्स करते हैं या 1-2 दिन आगे पीछे इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर वही तो सलाह देते हैं जो जो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं लेडीज़ वगैरह, कि आप उस टाइम पे अगर इंटरकोर्स करोगे तो आपको वो मतलब आप प्रेग्नेंट वगैरह हो सकते हैं। तो इस टाइम पे इस तरीके से यहाँ पे ओवम रिलीज होता है 14वें दिन। एंड उसके बाद में अगर जो ओवम जो होता है वो 1-2 दिन का वेट करता है, बोले तो वो 24 आवर्स या मोस्टली 48 आवर्स वो वेट करता है। अगर उसको यहाँ से एंटर करने के बाद में पेनिस के बाद अगर स्पर्म मिल जाते हैं, वो वेट करते हैं, अगर स्पर्म मिलते हैं तो ठीक है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं तो वो वहाँ से निकल जाता है, बोले तो ये बाहर ही निकल जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आपने समझनी है। अब देखिए आपने करना क्या है, आपको मैंने बताया कि क्या होता है आपका ओव्यूलेशन, यानी कि जो 14वें दिन जो मैच्योर एग होता है जब वो बन के रिलीज होता है वही है ओव्यूलेशन, बोले तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम या बोले तो एग। अब ये 14वें दिन रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखिए इसको रिलीज होने में बोले तो 7 दिन लगते हैं मोस्टली, जैसे कि मैंने बताया 7 दिन ब्लीडिंग होती है, 7 दिन बाद वो बनता है। तो इसको बनाने में ना कुछ हॉर्मोन्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है, अगर वो हॉर्मोन्स नहीं है इनके ओवम नहीं बन सकता। बोले तो अगर हम उन हॉर्मोन्स को रोक देंगे ना तो ओवम को हम बनने से रोक सकते हैं। कैसे, देखिए 2 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में LH, शॉर्ट में बोलेंगे इसको हम LH, एंड इसको बोलेंगे FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए आपने ये समझना है कि आखिर ये हार्मोन कैसे रिलीज होते हैं और इनके रिलीज होने को हम कैसे रोक सकते हैं मेडिसिन का यूज़ करके, बिकॉज इसी के ऊपर डिपेंड है ओव्यूलेशन। अगर इनको रोक दिया, इन हॉर्मोन्स के रिलीज को रोक दिया, यानी कि हमने ओव्यूलेशन को रोक दिया। तो समझते हैं कि थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी कि कैसे रिलीज होते हैं। तो इसको रिलीज होने के लिए देखिए सबसे पहले जो मैसेज जो आता है बोले तो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, यानी कि हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा जो कि आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। हमारे ब्रेन में ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि 2 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर यानी कि ऊपरा पार्ट, बोले तो कुछ इस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये आगे वाला पार्ट यानी कि इसको हम एंटेरियर बोलते हैं या बोले तो फ्रंट वाला पार्ट बोलते हैं, और ये पीछे वाला इसको हम पोस्टेरियर बोलते हैं, है ना, यानी कि पिछला भाग पोस्टेरियर, अगला भाग एंटेरियर। तो एंटेरियर यानी कि अगला भाग जो होता है ग्लैंड का, उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कब रिलीज होते हैं, जब हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है उनको रिलीज करने का। और वो मैसेज कब आता है, देखिए जब आप प्यूबर्टी के एज में होते हैं, जब आप 16 प्लस हो जाते हैं, और गर्ल्स में तो उससे भी पहले, तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस करने होते हैं बॉडी में, जैसे हमारे अंदर मूंछें वगैरह आती हैं, और इसके अलावा बाहरी आवाज़ का होना, और भी कई चेंजेस आते हैं। इसके अलावा जो गर्ल्स होते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट का बड़ा होना, और भी कई सारे चेंजेस आते हैं। तो उस केस में जो है हाइपोथैलेमस उस टाइम पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज भेजता है, देन ये जो हॉर्मोन्स आपके रिलीज होने लगते हैं। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं LH एंड FSH, ये करते क्या हैं, अगर ये मेल के अंदर रिलीज हो रहे हैं तो ये टेस्टिज में जाएंगे, और टेस्टिज में एक हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेंगे, जिससे कि आगे हमारे स्पर्म वगैरह बनते हैं और आगे की प्रोसेस होती हैं। लेकिन हमारी ये मेडिसिन करने वाली है काम किसके अंदर, फीमेल के अंदर। तो ये जो फीमेल के अंदर अगर ये रिलीज होते हैं LH एंड FSH, तो ये ओवेरी में जाएंगे, और ओवेरी से 2 हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे, जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे देखिए आपको याद भी आया होगा कि ये जो हॉर्मोन्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं तीनों, ये सेक्स हार्मोन होते हैं। देखिए मेल्स के अंदर केवल एक ही होता है, टेस्टोस्टेरोन। अगर ये है मेल के अंदर यानी कि तो वो मेल है, अदरवाइज उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, स्पर्म वगैरह नहीं बन पाते हैं, एंड आगे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बने हैं, इन्हीं का रोल होता है ओव्यूलेशन में, या बोले तो पीरियड्स के दौरान ओवम को बनाने में, या बोले तो प्रेगनेंसी के लिए रेडी करने के लिए, है ना, तो इनका रोल होता है। अब ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं इन 2 हॉर्मोन्स की वजह से, है ना। अब देखिए ये जो साइड से जो एरो गए हैं ना, इनका रोल है, यानी कि इससे ही आपने फार्माकोलॉजी समझनी है। देखिए हाइपोथैलेमस से मैसेज मिला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई LH एंड FSH को रिलीज करना है, उसने उसको रिलीज कर दिया। देन ओवेरी के पास यही दोनों हार्मोन गए और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वहाँ से रिलीज करा दिए। अब इनका अमाउंट जितना रिक्वायर्ड होता है, जब पूरा हो जाता है
जितनी भी ज़रूरत होती है, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है। जैसे फीडबैक होता है ना कि भाई बस करो, बस बहुत हो गया, यानी कि हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। अब यही जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, ये यहाँ से वापस जा रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं किसके पास, हाइपोथैलेमस को भी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी, कि अब जो है एलएच एंड एफएसएच को आप रिलीज करना बंद कर दो, जितनी ज़रूरत थी हमारी बॉडी में हमको वो पूरी हो चुकी है। यानी कि आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि अगर हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बॉडी में बाहर से, यानी कि अपना खुद डेवलप करके अगर बाहर से हम एंटर करा दें पहले से पहले, तो ये जो हार्मोन्स हैं यानी कि एलएच एंड एफएसएच ये रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि एलएच एंड एफएसएच का ही रोल होता है ओव्यूलेशन में, है ना। अगर ये रिलीज हुए तभी ओव्यूलेशन हो रहा है, अगर ये रिलीज नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन भी रुक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही तो कॉन्सेप्ट है, थोड़ी आपने देखिए यहीं से फार्माकोलॉजी डिटेल में समझनी होगी कि, तो देखिए आप कंपोजिशन आप थोड़ा समझिए कि जो हमारी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं, जो हमारी मेडिसिन होती हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता, कोई ज़्यादा खास कोई केमिकल नहीं है, बस दो ही चीज़ें, दो हॉर्मोन्स ही होते हैं, एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये वही तो है, ये बस सिंथेसाइज्ड वाले होते हैं, हमने केमिकली सिंथेसाइज किए होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि हमारी बॉडी में यानी कि फीमेल्स के अंदर वो ऑलरेडी रिलीज ही होते हैं। लेकिन क्या हो कि उनको हम ऑलरेडी बना करके बाहर से एंटर कर दें, इससे होगा क्या कि देखिए जब हमारी बॉडी को मिल जाएंगे तो तुरंत वो नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे हाइपोथैलेमस को एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि हमारी तो अमाउंट जितनी हमें चाहिए थी वो ऑलरेडी मिल चुकी है, अब आप इन दोनों को रिलीज मत होने दो, एलएच को एंड एफएसएच को। अब ये दोनों रिलीज नहीं होंगे जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा, बोले तो एग फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवम नहीं बनेगा। यही तो हमने करना था, बस फार्माकोलॉजी आपको समझ आ गई अगर आपने इतना क्लियर कर लिया। तो आपने देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिखना कैसे। तो देखिए फार्माकोलॉजी तो देखिए आपने सिंपली ऐसे लिखनी, जो मैंने जितनी देर में आपको बताया था, समझाया था, वो ये इन लाइनों में मैंने लिख दिया है कि देखिए मोटा मोटा बोले तो एक लाइन में तो इसकी मोड ऑफ एक्शन होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, वो होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क बाय स्टॉपिंग ओव्यूलेशन, कि भाई वो ओव्यूलेशन को रोक करके अपना काम करते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। अब ये कैसे रोकती हैं वो थोड़ा डिटेल में आपने बताना होगा कि देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ खास चीज़ें नहीं होती, बल्कि वही हार्मोन्स होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। अब यही जो हार्मोन्स हैं ये करते क्या हैं, ये FSH या बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में FSH, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, इनको रोक देते हैं। वाई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। देखिए हम भाई जब इन दोनों चीज़ों को यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बाहर से पहले ही प्रोवाइड करेंगे, तो तुरंत ये जो है नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे, यहाँ से वापस नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे किसको, हाइपोथैलेमस को एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि इन दोनों को मत मतलब रिलीज करिए। जब ये रिलीज नहीं होगा तो देखिए होगा क्या, सो ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। देन क्या होगा, देन फर्टिलाइजेशन ऑल्सो स्टॉप बिकॉज देयर इज नो एग टू बी फर्टिलाइज। अब सपोज करिए यहाँ पे कि अभी मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ पीछे, जैसे कि यहाँ पे देखो कि सपोज करिए यहाँ से पेनिस के एंटर करने के बाद में स्पर्म यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब क्या हो कि यहाँ से ओवम ही रिलीज ना हो, कि स्पर्म जाके ही क्या करेंगे, जो भाई ओवम ही नहीं है तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ पे हमने ओवम को ही रिलीज होने से रोक दिया। तो आई होप ये जो मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यही बस फार्माकोलॉजी आपने यहाँ पे समझानी थी, मतलब कि आपके एग्जामिनर को समझानी होगी। तो आपने देखिए लिखना कैसे, अब देखिए पहले स्टार्टिंग में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है इतना तोड़ करके बताना होगा, और ये डेफिनेशन ही लिखनी है, ये बाकी चीज़ें नहीं लिखनी है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, ये नहीं लिखना है बिल्कुल भी। एंड ये ओव्यूलेशन ये भी बिल्कुल नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। एंड उसके बाद में डायरेक्टली आपने लिखना है कंपोजिशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, की उनका कंपोजिशन क्या होता है, उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद में मोड ऑफ एक्शन बताना होगा। मोड ऑफ एक्शन में ये जो सारा कुछ है वो लिखने के बाद में आपने ये वाला ये समझाना होगा कि कैसे ये हमारे हार्मोन्स ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, कैसे नेगेटिव फीडबैक से ये इसको बंद करते हैं, ये आपने इतना समझाना होगा आपको। आई होप ये समझ भी आ गया होगा। अब बात करते हैं सिंपली, जो हमारे क्वेश्चन में आगे पूछा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कितने तरह की होती हैं, तो मोस्टली ये कई तरह की होती हैं, लेकिन जो सिलेबस में है वो हमारी ये है, देखिए कंबाइंड पिल्स, यानी कि ये दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन से बनी होंगी। एक है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसके अंदर केवल प्रोजेस्टेरोन ही होता है, जिसको हम मिनी पिल भी बोलते हैं। एक है पोस्ट कोइटल यानी कि एमरजेंसी पिल, एक है सिक्वेंसल पिल, एक है मेल पिल। तो इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है वो है आपका कंबाइंड पिल।
तो यहाँ पे देखिए वही लिख रखा है जिसके मैंने आपको बताया था। इनकी कंबाइंड कहने का मतलब है कि दोज ड्रग या बोले तो दोज टैबलेट विच कंटेन्स बोथ, यानी कि एस्ट्रोजन भी होता है जिसके अंदर और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। उन दोनों के अंदर अगर दोनों चीज़ें हैं तो हमारी कंबाइंड पिल कहलाई जाएंगी। और ये जो है 21 दिन ली जाती हैं लगातार। कौन से दिन से स्टार्ट करनी होती है? देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब आपको पीरियड्स आते हैं तो जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है उसके बाद से, यानी कि 5th डे से एंड 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इतने दिन तक ये लेनी होती है, यानी कि 21 दिन ये आपको लेनी होती है। एंड जब ये पूरी आपको मेडिकेशन आप ख़त्म कर दोगे फिर दोबारा से अगले वाले पीरियड्स के आपको ब्लीडिंग वगैरह होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है कंबाइंड पिल्स ली जाती हैं। अब देखिए मैंने मोड ऑफ एक्शन तो सभी का जो है वो इकट्ठा बताया, अब ऐसे अलग अलग नहीं लिखना, सभी का यही है, ठीक है। एंड बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट। देखिए अगर आपने देखिए प्रेगनेंसी को रोकना है कुछ तो इसके साइड इफेक्ट होंगे ही। देखिए आप वेट गेन हो सकता है, वेट आपका बढ़ सकता है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। नोजिया, डिजीनेस, वोमिटिंग, ये तो इसके नॉर्मल होते ही हैं सिम्टम साइड इफेक्ट। एंड पिगमेंटेशन ऑन फेस, आपके फेस पर एकने हो सकते हैं, आपके फेस पे पिंपल्स निकल सकते हैं, आपकी स्किन पे रेड रेड हो सकती है, रेड फ्लशिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो ये जो है इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। एंड सेकंड देखिए इसमें वो है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, यानी कि जिनको हम मिनी पिल भी बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होता है। इसका जो मेन मोड ऑफ एक्शन होता है वो ये होता है कि ये जो भी लाइनिंग होती है यूटेरस की, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये उसकी थिकनेस को बढ़ा देता है। बोले तो देखिए ये जो आपकी लाइनिंग है, ये जो यहाँ पे जो मसल्स हैं एंडोमेट्रियम, ये इसको और ज़्यादा थिक कर देगा। बोले तो यहाँ पर ये जो जगह थोड़ी बहुत भी बच रही है इसको भी और मिला देगा। तो यहाँ से स्पर्म जो है वो एंटर ही नहीं कर पाएगा, वो एग तक नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा इसका काम होता है। एंड ये थोड़ा इसका थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन चेंज है ना, तो आपने इसमें इस तरीके से लिख देना है। और उसके बाद में ओव्यूलेशन को भी ये कुछ रोकता है। तो ये इसके दो तरीके से थोड़ा ये काम करता है आपका प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। एंड जो तीसरा जो है देखिए वो है पोस्ट कोइटल पिल। पोस्ट का मतलब है यानी कि आफ्टर, बाद में। एंड कोइटल बोले तो आफ्टर द इंटरकोर्स, या बोले तो देखिए ये जो दो मेडिसिन है कंबाइंड पिल एंड ये जो आपकी मेडिसिन है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, ये तब ली जाती है जिसके आपने इंटरकोर्स किया नहीं है। आप करने वाले हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आप मतलब बाद में कभी करने वाले हैं लेकिन अभी तक किया नहीं है, तो उसको पहले से ही प्रोटेक्ट करने के लिए आपने मेडिसिन ले लिए हैं कि आगे अगर कोई भी इशू होगा तो हम ये मेडिसिन हमारी देख लेंगे। लेकिन ये जो पोस्ट कोइटल या बोले तो एमरजेंसी पिल है, वो ऐसे पिल है कि ये अनजाने में या बोले तो अनप्रोटेक्टेड तरीके से आपने इंटरकोर्स कर लिया है। अब आप फील कर रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं या फिर पीरियड्स आने बंद हो गए नेक्स्ट मंथ के, तो तब उस केस में एमरजेंसी में शायद तब तक पता भी नहीं चल पाता, लेकिन हाँ समझ अगर जाते हैं तो उस टाइम पे एमरजेंसी पिल ली जाती है जिनको हम पोस्ट कोइटल लेते हैं। आई होप समझ में आ गया हो कि कब ली जाती हैं। तो दिस मेडिसिन टेकन आफ्टर इंटरकोर्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और ये इसके अंदर देखिए स्पेशली जो होता है प्रोजेस्टेरोन की तरह ही केमिकल होता है जो कि लेवोनोगेस्ट्रॉल होता है, जो कि एस्ट्रोजन के साथ में होता है। एंड इसको देखिए 72 आवर्स के अंदर ही लेना होता है। अगर आपने इंटरकोर्स किया है तो 3 दिन के अंदर इसको ले लो, अदरवाइज देखिए आपने अगर बाद में पता चलेगा महीनों बाद या 2 महीने बाद, तो अबॉर्शन वगैरह ही करना होता है अनवांटेड किड वगैरह का यूज़ करके। तो ये आपका तीसरा तरीका है। एंड यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखे जाएंगे कि देखिए आपको जो नोज़े वोमिटिंग हो सकती है, आपको डिजीनेस, फैटिग, हेडेक वगैरह इतने नॉर्मल हैं, ये तो हो ही जाएंगे। एंड थर्ड ब्रेस्ट टेंडरनेस, आपके जो ब्रेस्ट वगैरह हैं उनमें भी पेन वगैरह हो सकता है। एंड फोर्थ लो क्रैम्प पेन, यानी कि क्रैम्प पेन या बोले तो पीरियड्स में जो पेन होता है वो थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे ये इसके साइड इफेक्ट है। एंड लास्ट में देखिए 2 ड्रग और बची हैं आपकी। देखिए एक है सिक्वेंशियल पिल। सिक्वेंशियल का मतलब है कि जो सिक्वेंस से ली जाती हैं। दीज पिल्स आर टेकन इन सिक्वेंस। सिक्वेंस से कैसे? देखिए जो कंबाइंड जो पिल्स थी जो आपने 21 दिन लेनी थी 21 डेज, तो इसमें देखिए एस्ट्रोजन भी था, प्रोजेस्टेरोन भी था, तो और हर दिन जो था वो दोनों कॉम्बिनेशन में लिए जाते थे और सेम डोज होती थी। लेकिन इसके अंदर जो है देखिए पहले ये भी किस दिन ही ली जाएगी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होगा कि देखिए पहले 16 दिन यानी कि स्टार्टिंग के 16 डेज केवल एस्ट्रोजन ही लिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट ओनली एस्ट्रोजन पिल फॉर 16 डेज। एंड आफ्टर डैट जो 5-6 दिन और बचेंगे 21 दिन को पूरा करने के लिए, उसमें प्रोजेस्टेरोन भी ऐड कर दिया जाएगा। किसके साथ में? एस्ट्रोजन के साथ में है। यानी कि पहले एस्ट्रोजन ही लेना होता है, फिर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन कंबाइंड फॉर्म में लेने होते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपकी सीक्वेंस मिल जाती है इनको हम सिक्वेंशियल पिल बोलते हैं।
ठीक है। एडवर्स इफेक्ट जो है इनके एडीआर वो सेम ऐसे ही होंगे जैसे कि नोज़े, वोमिटिंग, डिजीनेट, फैटिग, हेडेक वगैरह, ये जो है नॉर्मली होते हैं। एंड लास्ट में देखिए एक और पिल बची है जो कि होती है आपकी मेल पिल, मेल यानी कि जो मेल्स के लिए होती है, यानी कि ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये स्पर्म के प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। ये बहुत ही कम यूज़ की जाती है क्योंकि हर कोई मेल नहीं ले सकता कि वो अपने स्पर्म को प्रोडक्शन को कम करे, बिकॉज अगर देखिए स्पर्म अगर प्रोड्यूस मेल्स के अंदर हो रहे हैं तो वो तब ही मेल है, अदरवाइज उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सेक्सुअल इशू हो सकते हैं, तो इस वजह से इसका तो बहुत ही कम यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख देना गोसिपोल जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन को कम करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सारे टाइप्स थे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के वो हमने कवर कर लिए हैं। हमारी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो कैसे काम करती हैं वो हमने देख लिया है। पूरी यहाँ पे फार्माकोलॉजी हमने डिटेल में समझी है एंड अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स ये हमने देखा है ना। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो ही चुका है एंड ये हमारा मेडिकमेंट फार्माकोलॉजी दोनों के हिसाब से था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एसे वाला या अदर जो भी है हम उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।